वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। रियान रेनॉल्ड्स इज एन एक्टर जो अपनी कॉमेडी मूवीज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड उन्हें डेडपूल मूवीज की वजह से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने मेन डेडपूल का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड इंडिया में भी वे इसी मूवी की वजह से पॉपुलर है, और यही पॉपुलैरिटी हमें हमारे व्यूअर हुमा सईद में भी देखने को मिली थी, और इसीलिए उन्होंने हमें रियान रेनॉल्ड्स के ऊपर वीडियो बनाने की सजेशन दी थी। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको रियान रेनॉल्ड्स की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक रियान रेनॉल्ड्स ने क्यों एक बार एक्टिंग छोड़ दी थी, एंड रियान के करियर की वो कौन सी मूवी थी जिसके फ्लॉप होने पर रियान वॉज हैप्पी, एंड रियान रेनॉल्ड्स को डेडपूल को प्ले करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी। तो गाइस, रियान रेनॉल्ड्स की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। रियान रेनॉल्ड्स का बर्थ 23 अक्टूबर 1976 में कनाडा के वैंकूवर सिटी में हुआ था, जहां उनके फादर एक पुलिसमैन थे एंड उनकी मदर सेल्स की जॉब किया करती थी। रियान अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं, जहां उनके 3 एल्डर ब्रदर भी हैं, एंड रियान के सभी ब्रदर अपने फादर की ही तरह पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। रियान रेनॉल्ड्स बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने स्कूल के थिएटर प्लेस में भी काफी एक्टिंग करी। लेकिन थिएटर प्लेस में एक्टिंग करना रियान रेनॉल्ड्स के लिए काफी नहीं था, क्योंकि एक बार रियान के स्कूल में थिएटर प्ले के लिए बच्चों के ऑडिशन लिए गए, जिसमें सिलेक्ट होने वाले बच्चों को इंटरनेशनली थिएटर में एक्टिंग करने का मौका मिलना था। एंड रियान रेनॉल्ड्स ने भी इस थिएटर प्ले के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो इसमें सिलेक्ट नहीं हो सके, और इस वजह से रियान बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी एक्टिंग पर ही फोकस किया। रियान रेनॉल्ड्स ने फर्स्ट एक्टिंग वर्क हिल साइड नाम की सीरीज में किया था। ये एक कैनेडियन सीरीज थी जिसमें रियान ने मेन रोल प्ले किया था, एंड 2 साल तक रियान ने इस सीरीज के 4 सीजन में काम किया था, जहां इसी बीच 1993 में रियान को ऑर्डिनरी मैजिक नाम की कैनेडियन मूवी में भी साइन किया गया था। लेकिन रियान को अपनी फर्स्ट मूवी से कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और उन्हें हिल साइड सीरीज के बेसिस पर ही कैनेडियन टीवी शोज में काम मिलने लगा। लेकिन हिल साइड सीरीज के बाद रियान को छोटे मोटे प्रोजेक्ट या फिर सपोर्टिंग रोल्स में ही साइन किया जा रहा था, और इस वजह से रियान काफी परेशान हो गए थे। एंड रियान रेनॉल्ड्स की लाइफ में यही वो टाइम था जब रियान ने एक्टिंग को छोड़ दिया था, एंड इस टाइम रियान न्यूज़पेपर डिलीवरी एंड फॉकलिफ्ट ड्राइवर की जॉब करने लग गए थे। रियान रेनॉल्ड्स जब फॉकलिफ्ट की जॉब कर रहे थे तब उनकी मुलाकात क्रिस विलियम मार्टिन से हुई, जो कि कैनेडियन एक्टर है। एंड जब रियान ने उनको एक्टिंग छोड़ने के बारे में बताया तो उन्होंने रियान को दोबारा एक्टिंग में आने के लिए कन्विंस किया, एंड उनके कन्विंस करने पर रियान उनके साथ लॉस एंजल्स आ गए, जहां आते ही रियान को द एक्स फाइल्स नाम की एक सीरीज में साइन कर लिया गया था। ये रियान के करियर का फर्स्ट अमेरिकन प्रोजेक्ट था, लेकिन इस सीरीज में रियान ने सिर्फ एक ही एपिसोड में काम किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें रेगुलर टीवी शोज एंड टेलीविजन मूवीज में काम मिलने लग गया था। रियान को बेशक ही लॉस एंजल्स में जल्दी काम मिलने लग गया था, लेकिन रियान जब लॉस एंजल्स आ रहे थे तब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बताया था कि वे लॉस एंजल्स जा रहे हैं। एंड इसके साथ ही लॉस एंजल्स रियान एक एक्टर नहीं बल्कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने आए थे, क्योंकि कनाडा में छोटे मोटे रोल मिलने की वजह से रियान को लगा कि उन्हें हॉलीवुड में भी ऐसे ही रोल मिलेंगे, और इसीलिए उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की सोची थी। लेकिन यूएस में जल्दी एक्टिंग प्रोजेक्ट मिलने की वजह से उन्होंने एक्टिंग में ही कंटिन्यू किया। रियान को टीवी करियर में सबसे बड़ा ब्रेक टू गाइस एंड अ बुश सिटकॉम से मिला था। रियान ने इस सिटकॉम में माइकल बर्गन का रोल प्ले किया था, जो कि सिटकॉम का मेन कैरेक्टर था। एंड इस सिटकॉम का सिनेरियो एक पिज्जा शॉप के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिससे ऑडियंस काफी ज्यादा एंटरटेन हुई थी, और इसी वजह से इस सिटकॉम के तीनों सीजन को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। एंड 3 सीजन में काम करने की वजह से रियान को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, जहाँ इस सिटकॉम के बाद ही रियान ब्लेड इंटरनेटी जैसी मूवी में भी नजर आए थे। ब्लेड इंटरनेटी मूवी में रियान रेनॉल्ड्स ने हैनिबल किंग का रोल प्ले किया था, एंड अपने इस रोल के लिए रियान ने काफी हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग करी थी, जहां इसके लिए उन्होंने 12 kg वेट भी इंक्रीज किया था। एंड वही जब ये मूवी रिलीज हुई तो मूवी को काफी नेगेटिव रिव्यू मिले थे, लेकिन वी ऑल नो दैट कि ब्लेड फ्रेंचाइज इज वेरी फेमस इन मासेस, तो ऑडियंस ने इस मूवी को काफी इंजॉय किया था, जहां इस वजह से रियान रेनॉल्ड्स भी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आए थे। एंड ब्लेड इंटरनेटी मूवी में पॉपुलैरिटी मिलने की वजह से ही रियान आगे एज एन लीड भी कई मूवीज में नजर आए थे, जो कि ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही थी। रियान रेनॉल्ड्स 2010 में ग्रीन लैंटर्न मूवी में नजर आए थे, जो कि डीसी कॉमिक्स सुपर हीरो मूवी थी। एंड इस मूवी में रियान रेनॉल्ड्स ने मेन कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन एक्चुअल में रियान रेनॉल्ड्स इस मूवी में काम करके खुश नहीं थे। एंड वही जब ये मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी को भी क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी खराब रिस्पॉन्स मिला था, और इस वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इस मूवी के फ्लॉप होने पर रियान नाराज होने की जगह बल्कि काफी खुश हुए थे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि रियान इस मूवी में काम करके खुश नहीं थे, लेकिन वही मेकर्स इस मूवी के
आगे 2 और पार्ट्स भी बनाना चाहते थे, लेकिन वही जब पहली मूवी फ्लॉप हुई तो इस वजह से इसके 2 पार्ट्स को कैंसिल कर दिया गया था और इस वजह से रियान रेनॉल्ड्स आगे इस रोल को प्ले नहीं कर पाए थे और इसी वजह से रियान रेनॉल्ड्स भी इस रोल को दोबारा प्ले करने से बच गए थे। रियान रेनॉल्ड्स बेशक ही ग्रीन लैंटर्न मूवी से खुश नहीं थे, लेकिन इस मूवी की एक ऐसी चीज भी थी जिससे रियान काफी ज्यादा खुश हुए थे। एक्चुअल में इस मूवी में रियान को कई जगह हाइट्स पर शूट करना पड़ा था एंड इस मूवी से पहले रियल लाइफ में रियान को हाइट से काफी ज्यादा डर लगता था, लेकिन इस मूवी में काम करने के बाद उन्होंने अपने इस डर को कंट्रोल कर लिया था और ग्रीन लैंटर्न मूवी के फ्लॉप होने के बाद भी इस मूवी की यही चीज रियान को काफी ज्यादा पसंद आई थी। ग्रीन लैंटर्न मूवी के बाद रियान अपनी सभी मूवीज में स्टंट खुद ही परफॉर्म करने लग गए थे, जहां इसके बाद उनकी सेफ हाउस मूवी आई थी एंड इस मूवी में भी रियान ने अपने स्टंट्स को खुद ही परफॉर्म किया था। लेकिन इस मूवी में स्टंट करते टाइम रियान की नेक में इंजरी हो गई थी, जहां इस इंजरी के बाद रियान ने इस मूवी को कंटिन्यू रखा था। लेकिन ऐसे में अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद वो मूवी की शूटिंग को रोक देता, लेकिन वही इस मामले में रियान रेनॉल्ड्स काफी अलग है, जहाँ उन्होंने सेफ हाउस मूवी की शूटिंग को कंटिन्यू करके अपनी डिटर्मिनेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था। रियान रेनॉल्ड्स की अगर एक्टिंग रिजेक्शन की बात करें तो बफी द वैम्पायर स्लेयर सीरीज में रियान को जेंडर हैरिस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन इस रोल को रियान ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे कोई हाई स्कूल टाइप का कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे और इसीलिए बाद में इस रोल को निकोलस ब्रेंडन ने प्ले किया था, जो कि इस सीरीज के बाद ओवरनाइट स्टार बन गए थे। रियान रेनॉल्ड्स को वर्ल्ड वाइड में उनकी डेडपूल मूवीज की वजह से जाना जाता है, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि रियान रेनॉल्ड्स ने डेडपूल का रोल एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन मूवी में भी प्ले किया था, जहां इस मूवी के अंदर मेकर्स ने उनके रोल को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था दैट वाज पैथेटिक। लेकिन यही रोल जब उन्होंने डेडपूल की सोलो मूवी में प्ले किया था तो रिजल्ट कुछ और ही लेवल का निकल के आया था। रियान रेनॉल्ड्स को डेडपूल मूवी के बाद से ही पूरे वर्ल्ड में पसंद किया जाता है, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि रियान रेनॉल्ड्स इस रोल को 2005 से ही प्ले करना चाहते थे, जहां उनको डेडपूल को प्ले करने की इंस्पिरेशन 2004 की केबल एंड डेडपूल कॉमिक से मिली थी, जहां इस कॉमिक के इश्यू नंबर 2 में डेडपूल अपने लुक को रियान रेनॉल्ड्स और शार्पे से कंपेयर करता है एंड इसी चीज ने रियान रेनॉल्ड्स को इस कैरेक्टर का फैन बना दिया था और यहीं से रियान रेनॉल्ड्स को इस कैरेक्टर को प्ले करने की इंस्पिरेशन मिली थी एंड ये इंस्पिरेशन कुछ इस तरह की थी कि आगे चलकर रियान ने इस मूवी की स्क्रिप्ट पर भी काम किया था। डेडपूल एक आर रेटेड मूवी फ्रेंचाइज है, लेकिन फिर भी इस मूवी के फैन आपको पूरे वर्ल्ड में मिल जाएंगे और यही रीजन है कि ये मूवी कमर्शियली भी काफी सक्सेस है। लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि डेडपूल 2 वर्ल्ड की सेकंड एंड डेडपूल 1 वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी है, जहां इस लिस्ट में पहले नंबर पर जोकर मूवी है। रियान रेनॉल्ड्स अब तक 3 मूवीज में अलग अलग सुपर हीरो कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, जहां फर्स्ट ग्रीन लैंटर्न, सेकंड डेडपूल एंड थर्ड फ्री गाय मूवी है, जिसमें रियान रेनॉल्ड्स ने सुपर हीरो कैरेक्टर प्ले किए हैं और इस तरह रियान रेनॉल्ड्स 3 बार सबसे ज्यादा सुपर हीरो कैरेक्टर प्ले करने वाले वर्ल्ड के इकलौते एक्टर हैं। गाइस अगर आप रियान रेनॉल्ड्स के डाई हार्ड फैन है तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस हम आपको बता दें कि एक बार रियान चोरी करते हुए भी पकड़े गए थे, जहां अपने स्कूल डेज में रियान ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्कूल टीचर की कार को चलाने की कोशिश करी थी। हालांकि रियान एंड उनके फ्रेंड्स को स्कूल में ही पकड़ लिया गया था, लेकिन बाद में स्कूल स्टाफ ने रियान एंड उनके फ्रेंड्स को टीचर की कार चोरी करने की वजह से स्कूल से रस्टिकेट कर दिया था। रियान रेनॉल्ड्स आज वर्ल्ड में बेसिकली डेडपूल मूवी की वजह से फेमस हो, लेकिन गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि डेडपूल कैरेक्टर को रियान रेनॉल्ड्स अब तक सिर्फ 3 बार ही मूवीज पे प्ले किया है तो गाइस आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि गाइस हम आपको बता दें कि रियान रेनॉल्ड्स ने डेडपूल का कैरेक्टर 3 बार नहीं बल्कि 4 बार मूवीज में प्ले किया है, जहाँ 3 टाइम्स तो सभी को पता है और एक बार डेडपूल एंड कॉग रिएक्ट मूवी में रियान ने अपने इस रोल को प्ले किया था। ये एक शॉर्ट मूवी थी जिसको डेडपूल को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था एंड इस शॉर्ट मूवी को रियान रेनॉल्ड्स ने ही डायरेक्ट किया था। अगर बात प्रमोशन की हो रही है तो गाइस हम आपको बता दें कि डेडपूल मूवी को प्रमोट करने के लिए ही रियान ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया था, जिस पर आज मिलियंस फॉलोअर हैं। एंड गाइस अगर आप भी रियान रेनॉल्ड्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। रियान रेनॉल्ड्स की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रियान ने स्कारलेट जोहानसन से 2008 में मैरिज करी थी, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो गया था एंड इसके बाद रियान ने ब्लेक लाइवली से मैरिज करी थी, जिनके साथ रियान ग्रीन लैंटर्न मूवी में भी काम कर चुके हैं एंड 2011 में बोथ टाइड अ नॉट टुगेदर, जहां आज दोनों हैप्पीली अपनी 4 डॉटर्स के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं।
रियान के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट ईयर रियान डेडपूल 3 मूवी में नजर आएंगे। ये मूवी नेक्स्ट ईयर 3 मई को रिलीज होगी एंड इस मूवी में रियान के साथ ह्यू जैकमैन अपने वुल्वरीन के रोल में भी नजर आएंगे। एंड इसके साथ ही रियान की नेक्स्ट और 24 मई को इफ मूवी भी रिलीज होगी जिसको जॉन क्रेंस्की बना रहे हैं, जो कि एक क्वाइट प्लेस जैसी मूवी भी बना चुके हैं। तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट टू नो योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।